नमस्कार सभी साथियों को। और मैं आपकी होस्ट एक बार फिर लेके आ गई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो कि आप सभी को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम की। जी हाँ दोस्तों, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अपनी निर्धारित तिथि पे हो चुकी है। अब इसमें कोई भी संशय बाकी नहीं रह गया है कि आपकी परीक्षा भी जो है अपनी निर्धारित तिथि पे यानी टीजीटी की 14 एवं 15 मई को और पीजीटी की परीक्षा 20 एवं 21 जून को होने जा रही है। अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है कि आप बर्बाद करें और ये सोचें कि पेपर कब होगा या नहीं होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड भी आ ही जाएगा और पेपर अपनी निर्धारित तिथियों पे होने जा रहा है। अब देखिए, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हुई है उससे आपको क्या सीख लेनी है, उससे आपको क्या सीखने को मिला है जो कि आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। तो उन सभी बातों को, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड बातों को, यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिवीजन से रिलेटेड बातों को आज की इस वीडियो में हमने शामिल किया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए बात करते हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर की एनालिसिस से संबंधित। देखिए दोस्तों, कोई तो कह रहा है कि पेपर बहुत कठिन आया था। पेपर कठिन था और क्या फिर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह पेपर टीजीटी और पीजीटी का भी कठिन होगा, ये बात लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मेरा जो विचार है यूपी टीजीटी और पीजीटी के पेपर की संभावना को लेके और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ है उसके एनालिसिस को लेके मेरा विचार बिल्कुल अलग है। हो सकता है आपका विचार अलग हो। आप क्या सोचते हैं, आप मेरे विचार से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने जो देखा है, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है और मेरी जो एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं बता दूं कि पेपर टफ नहीं था, पेपर बहुत अच्छा था। क्योंकि देखिए, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में जीके के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अपने सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स दिए जाते हैं। टोटल 200 का ये पेपर हुआ। अब आप सोचिए, पेपर कठिन था कैसे? किसने कहा पेपर कठिन था? जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको मालूम है कि जनरल नॉलेज अथाह है, एक समुद्र की तरह है, जिसमें आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें कोई नहीं जानता। और पहले ही बताया गया है कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस ने अच्छों की बोलती बंद कर दी है और बहुत ज़्यादा उसका लेवल जो है वो बहुत छोटा से लेके बहुत हाई फाई लेवल तक जीके के क्वेश्चंस पूछे गए। अब आपके एग्जाम में तो जो है जीके का पोर्शन है ही नहीं। आपके टीजीटी और पीजीटी में जीके का पोर्शन नहीं है दोस्तों, आपके सिलेबस में नहीं है। पहले आप जान लीजिए चीज़ों को। आप दूसरों के कहने पे मत पढ़िए कि दूसरे ने कह दिया पेपर टफ था तो आपने मान लिया। पहले आप खुद अपना दिमाग लगाइए। आपके सब्जेक्ट में, आपके पेपर में तो जीके है ही नहीं, जो कि टफ आया था। और अगर बात की जाए सब्जेक्ट की, तो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में सब्जेक्ट के क्वेश्चंस टफ नहीं पूछे गए थे दोस्तों। पढ़ने वालों के लिए कुछ भी टफ नहीं होता है, जिन्होंने तैयारी की थी। और इवन उन साथियों को भी सब्जेक्ट ने ही राहत दिलाई है जिन साथियों का जीके का पेपर बिगड़ा है। बता दूं मैं आपको, ये लेटेस्ट अपडेट है, ये मेरी खुद की एनालिसिस है पेपर को देखने के बाद। तो दोस्तों, जीके का पोर्शन भले ही टफ था, लेकिन जो सब्जेक्ट का पेपर था वो बहुत अच्छा था। ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका यूपी टीजीटी और पीजीटी का पेपर भी ऐसा ही आएगा। और सुनिए दोस्तों, अगर पेपर टफ आया था आपको लगता है, तो जान लीजिए कि पेपर टफ आने का जो पूरा का पूरा फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा, यानी कि पढ़ने वालों को मिलेगा। क्योंकि जब पेपर टफ आता है तो उसमें वही लोग बाजी मारते हैं जो ज़्यादा तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है। उनके लिए कुछ भी जो है सिलेबस अनटच नहीं है और वो हर क्वेश्चन का जवाब देंगे और वो अच्छा स्कोर ऑब्वियसली करेंगे। और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन उनसे ना बने, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस पढ़ने वाले साथी हमारे कर पाएंगे। पेपर टफ आने से प्रॉब्लम उन लोगों को होती है दोस्तों, जो लोग अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं या फिर कहीं ना कहीं जो है बहुत कम समय में तैयारी करके और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन लोगों का जो है सिलेबस उतने सही तरीके से तैयार नहीं हो पाता है जितना सिलेबस मेहनत मांगता है। तो फिर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो देखिए जाती है। और देखिए दोस्तों, अगर पेपर इजी आ जाता है तो इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आपका यानी पढ़ने वालों का होता है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि जिन लोगों ने कम मेहनत की है, कम पढ़ाई की है, वो लोग भी ईजी क्वेश्चंस को करके और बहुत हाई मेरिट
जो है दे जाते हैं और इससे जो है कंपटीशन बढ़ जाता है। तो पेपर टफ आने का सीधा सीधा फायदा आपको मिलेगा कि मेरिट कम जाएगी और आपका नंबर जो है स्कोर अच्छा होगा, टफ पेपर में भी आपका स्कोर अच्छा होगा और मेरिट में आप अपनी जगह बना पाएंगे। और कम लोग मेरिट में अपनी जगह बना पाएंगे जो लोग पढ़ाई करते हैं। पेपर इजी होने से सब लोग जो है 110 प्लस 113 प्लस 15 प्लस स्कोर कर लेते हैं और जो है मेरिट बहुत हाई चली जाती है और फिर आपको ऐसे में दिक्कत होती है। तो दोस्तों मेरा एनालिसिस तो यही है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके कि पेपर अच्छा था, टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, सब्जेक्ट से ही पूरा पूछा गया था और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह यूपी टीजीटी और पीजीटी के पेपर में भी सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएंगे और सिलेबस से। मेन पॉइंट ध्यान दीजिए, सिलेबस जितना दिया है यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग सिलेबस से कभी नहीं हटता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिलेबस के अंदर की ही चीज़ें पूछी जाती हैं यूपी एग्जाम्स में। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए, किसी के कहने में भ्रम में ना पड़िए, अपनी तैयारी को और मजबूत कर दीजिए। रिवीजन इस तरीके से करिए दोस्तों कि ये अंतिम जो मौका बचा है, अंतिम जो टाइम बचा है हमारे पास, वो हम खोने नहीं देंगे, जी जान लगा देंगे, दिन रात एक कर देंगे, लेकिन इस बार सिलेक्शन प्राप्त करके रहेंगे। बार बार उन चीज़ों को पढ़िए जो आपने पढ़ रखा है, फिर से पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पढ़िए। मैं अभी भी कहती हूँ कि जितना टाइम बाकी है उसमें आपका 10 बार रिवीजन होगा, आप देखिएगा और मुझे बताइएगा आप कमेंट करके कि लास्ट दिन तक आपने 10 बार रिवीजन किया या नहीं किया दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही होता है, बार बार रिवीजन हो ही जाता है। हम ना चाहते हुए भी इतना पढ़ते हैं और ऑलरेडी हमने 2-3 बार तो हमने सिलेबस खत्म कर ही चुका है, जाने अनजाने, आप मानिए या ना मानिए, आपने सिलेबस 2-3 बार खत्म कर लिया है, बस आपको एक्सेप्ट करने की देरी है। तो आपका सिलेबस खत्म है, बस आप रिवीजन ही कर रहे हैं और वो रिवीजन आपका 10 बार होगा परीक्षा हॉल में जाने से पहले और यही रिवीजन आपको सफलता दिलाएगा दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। तो वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक करना ना भूलें और अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।